जो प्रेमानंद भी कह रहे हैं कि 4 महिलाएं या 3 महिलाएं सही होती हैं, बाकी सही नहीं होती हैं। 100 में से कि आप किन महिलाओं के लिए कह रहे हैं जो आपके आश्रम में आती हैं? अगर आप अपने आश्रम वाली महिलाओं के लिए कह रहे हैं तो मैं इस बात से हमें कोई एतराज नहीं है। हो सकता है बाबा अपने आश्रम में आने वाली महिलाओं को टेस्ट लेते हो, उनमें से 3-4 महिलाएं इनके हाथ में ना आती होंगी और बाकी इनके काबू में आ जाती होंगी। खुद प्रेमानंद महाराज या अनिरुद्धाचार्य सबकी जो आप एजुकेशन देखोगे तो इनकी एजुकेशन मात्र ऐसी 5वीं 6वीं में इनकी पढ़ाई का मन नहीं लगा। तो प्रेमानंद महाराज का मन 6ठी क्लास के बाद पढ़ने में नहीं लगा, लेकिन इन्होंने ये बता दिया कि हम अनपढ़ तो हैं, ये ऊपर लोग भी हैं। महाराज जी, हम जब पूजा अर्चना सेवा करते हैं तब कुछ महिला भक्त मंदिर में बहुत कम वस्त्र परिधान करके आते हैं, उससे अंग प्रदर्शित होते हैं, अन्य भक्तों को ना चाहते हुए भी देखना। लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती, उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते, क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और Wake up to reality. आज के लोग क्या कर रहे हैं? पहले 10 लड़कियों के साथ लिव इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव इन में रह, जो 10 के संग रह चुकी या रह चुका वो एक के साथ बंध के कैसे रहेगी या रहेगा? पहले तो ये सोचो। जो 10 जगह मुंह मार चुका है या चुकी है वो एक के साथ बंधेगी कभी या बंधेगा? आज की ये वीडियो बहुत खास है और शायद कुछ लोगों के लिए चौंकाने वाली भी, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं 2 ऐसे नामों की जो करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र में हैं। प्रेमानंद महाराज जी और अनिरुद्धाचार्य जी, दोनों ही महान वक्ता, दोनों ही धर्म के प्रचारक और दोनों ही लोगों के दिलों में बसे हुए। लेकिन हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सोशल मीडिया से लेकर संत समाज तक हलचल मचा दी है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम न सिर्फ इस पूरे विवाद का विश्लेषण करेंगे बल्कि आपको वो बातें भी बताएंगे जो शायद अभी तक आपसे छुपाई जा रही थी। शुरुआत करते हैं उस घटना से जिसने सबका ध्यान खींचा। कुछ समय पहले एक वीडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें अनिरुद्धाचार्य जी के प्रवचन के दौरान कुछ ऐसे शब्द बोले गए जिन्हें प्रेमानंद महाराज जी के समर्थक अपने गुरु पर हमला मान बैठे। शब्द सीधे नहीं थे, लेकिन इशारों में बहुत कुछ कह दिया गया था। अब सोशल मीडिया का दौर है जहां हर चीज तेजी से फैलती है। लोगों ने उस वीडियो को काट काट कर पोस्ट किया और देखते ही देखते विवाद ने आग पकड़ ली। लेकिन ये कहानी सिर्फ वहीं खत्म नहीं होती। प्रेमानंद जी के कई समर्थकों ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। किसी ने अनिरुद्धाचार्य जी को जवाबी वीडियो में घेरा तो किसी ने दोनों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। लोग पूछने लगे, क्या ये वही संत हैं जिन्हें हम भगवान के समान मानते हैं? क्या इन दोनों के बीच कोई गुप्त प्रतिस्पर्धा चल रही है? यहां एक सवाल उठता है, अगर दोनों संत हैं, दोनों का उद्देश्य समाज को भक्ति और ज्ञान की राह पर लाना है, तो फिर ये टकराव क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रसिद्ध मंच और भीड़ ने कहीं ना कहीं आत्मा की जगह आत्म प्रचार को महत्व देना शुरू कर दिया है? एक समय था जब संतों की पहचान उनके त्याग से होती थी, लेकिन आज के दौर में सोशल मीडिया के जमाने में संतों के फॉलोअर्स गिने जाते हैं, उनकी रील्स वायरल होती हैं और उनके प्रवचनों में बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमैटिक कैमरा वर्क होता है। सवाल ये नहीं है कि वे अच्छे हैं या बुरे, सवाल यह है कि क्या हम संतों की असली पहचान भूलते जा रहे हैं? अब बात करते हैं दोनों संतों की विचारधाराओं की। प्रेमानंद महाराज जी का प्रवचन सीधा, सरल और परंपरागत होता है। वे अक्सर सनातन धर्म, रामकथा और श्रीमद् भागवत का प्रचार करते हैं। वहीं अनिरुद्धाचार्य जी युवा वर्ग में काफी लोकप्रिय हैं। उनका अंदाज थोड़ा आधुनिक है, लेकिन मूल भावना वही भक्ति और धर्म है। दोनों की शैली अलग है, लेकिन लक्ष्य एक ही, लोगों को भक्ति की ओर लाना। तो फिर विवाद किस बात का है? कुछ जानकारों का मानना है कि यह विवाद ज्यादा उनके फॉलोअर्स के बीच का है, न कि स्वयं संतों के बीच का। सोशल मीडिया पर फैनबेस बन चुका है, एक तरफ प्रेमानंद जी की सेना तो दूसरी तरफ अनिरुद्धाचार्य जी के भक्त। ये वही लोग हैं जो अपने अपने गुरु को सबसे बड़ा मानते हुए दूसरों को नीचा दिखाने में लगे हैं। यहां हमें समझने की जरूरत है कि धर्म कोई प्रतियोगिता नहीं है। ये कोई चुनाव नहीं कि किसके पास ज्यादा फॉलोअर्स हैं या किसका वीडियो ज्यादा वायरल होता है। धर्म वो माध्यम है जो हमें जोड़ता है, ना कि तोड़ता है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज कुछ लोग धर्म के नाम पर भी टीम ए और टीम बी बना चुके हैं। हमारे देश में पहले भी ऐसे कई विवाद हुए हैं। 90 के दशक में भी कई संत एक दूसरे से मतभेद रखते थे, लेकिन कभी इसे इतना पब्लिकली नहीं लाया गया। लेकिन अब समय बदल गया है। हर किसी के पास कैमरा है, हर किसी के पास प्लेटफॉर्म है और हर कोई जज बन बैठा है। अब सवाल यह उठता है, क्या इन विवादों से आम भक्तों का विश्वास डगमगाएगा? क्या यह हमारी भावी पीढ़ी को धर्म से दूर कर देगा? इस सवाल का जवाब हम सभी को मिलकर ढूंढना होगा।
हमें अपने अपने गुरु को पूजना चाहिए, लेकिन किसी और के गुरु को नीचा दिखाकर नहीं, क्योंकि सच्चा संत वही होता है जो सबको साथ लेकर चले, न कि अपनी महानता साबित करने के लिए दूसरों को गिराए। एक और बात गौर करने लायक है, इस पूरे विवाद में न प्रेमानंद जी ने कोई स्पष्ट बयान दिया और न ही अनिरुद्धाचार्य जी ने इस विवाद को हवा दी। इसका मतलब साफ है, दोनों ही संत इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते। शायद वे इस झगड़े को महत्वहीन मानते हैं, लेकिन उनके नाम पर लड़ने वालों को यह समझना होगा कि अगर आप अपने गुरु का सम्मान करते हैं तो उनके आचरण का अनुसरण भी करें। अंत में हम बस यही कहना चाहेंगे, धर्म कोई बहस का मंच नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है जिसे प्रेम, श्रद्धा और विनम्रता से तय किया जाना चाहिए। प्रेमानंद जी हों या अनिरुद्धाचार्य जी, दोनों ही ज्ञान के दीपक हैं और हमें उन दोनों से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए, न कि उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। कमेंट करके बताइए कि आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं। क्या यह फॉलोअर्स की लड़ाई है या विचारों का टकराव? वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही विषयों पर सच्चाई से जुड़ी बातें सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।